Good morning, class. I am your Hindi teacher, Saraswati Devi Pathak, GGIC Khalilabad, Sant Kabirnagar. I am very glad that all of you have promoted in class 12th. बच्चों, हमारे देश में कोविड-19 जैसे डेंजरस डिजीज आग की वजह से को लॉकडाउन चल रहा है, बट हमारी गवर्नमेंट आप लोगों के स्टडी के लिए बहुत डेडिकेट है कि ई लर्निंग के माध्यम से स्टडी कराने का शासनादेश दिया है। यदि उतनी ही डेडिकेशन आप लोगों में होगा तो आपका स्टडी कंटिन्यू बना रहेगा। कम टू दी पॉइंट। बच्चों, आपके हिंदी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम क्या है, आपके कोर्स में किस किस टॉपिक पर स्टडी करनी है, उस पर आप ध्यान दें। खंड क के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास, उसके अंतर्गत हिंदी गद्य का विकास, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। गद्य खंड के अंतर्गत आपका लेसन है राष्ट्र का स्वरूप, रिटन बाय वसुदेव शरण अग्रवाल, रॉबर्ट नरसिंह होम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी रेड्डी, निंदा रस हरिशंकर परसाई, हम और हमारा आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम। पद्य खंड के अंतर्गत पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कैकेयी अनुताप, गीत मैथिली शरण, गीत श्रद्धा और मनु जयशंकर प्रसाद, नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत, गीत महादेवी वर्मा, पुरुरवा उर्वशी, अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर, मैंने आहूत बनकर देखा हिरोशिमा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नि। कहानी के अंतर्गत ध्रुव यात्रा जयनेंद्र कुमार का, पंचलाइट फरीश्वर नाथ रेण, लाटी शिवानी बहादुर अमरकांत। नाटक है आपका राज मुकुट, जो व्यथित हृदय द्वारा लिखा गया है। खंड काव्य के अंतर्गत आप श्रवण कुमार पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे मंडल में श्रवण कुमार ही निर्धारित किया गया है। डॉक्टर शिवबालक शुक्ल। बच्चों, राजमुकुट में हमने मुख्य पात्र राणा प्रताप और शक्ति सिंह का चरित्र चित्रण लिखा दिया है और कथा वस्तु भी पढ़ा दिया है। सभी अंकों के बारे में भी बताया जा चुका है। खंड काव्य के अंदर श्रवण कुमार में श्रवण कुमार का चारित्रिक विशेषता, राजा दशरथ का चारित्रिक विशेषता और प्रमुख सर्ग अयोध्या सर्ग, आश्रम सर्ग, आखेट सर्ग का भी कथा वस्तु लिखाया गया है, जिसको आप अपने घर पर अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं। इसको मैंने 11th में ही बता दिया था कि बच्चों, यह सारे जो लिखाए जा रहे हैं, जो नोट्स है, यह आपका नेक्स्ट क्लास 12th में काम आएगा और इससे आप स्टडी कर सकते हैं। समर वेकेशन में इसकी तैयारी, इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। यदि लॉकडाउन ओपन हुआ, कॉलेज खुलेगा, तो इसका पुनः रिवीजन कराया जाएगा, अदरवाइज आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। खंड ख के अंतर्गत जो आपका संस्कृत पार्ट है, भोजस्य औदार्यम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाया महत्वम, जातक कथा, सुभाषितान, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। व्याकरण के अंतर्गत
अब इससे संबंधित व्याकरण, व्याकरण भाग के अंतर्गत आपका लोकोक्तियां है एवं मुहावरे। व्याकरण और शब्द रचना के अंतर्गत संधि, संधि है, संधि में दीर्घ संधि, यण संधि, आयाद संधि में से 3 संधियों में संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद, जो कि आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका है और लिखाया जा चुका है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भी लिखवा चुके हैं और पढ़ा चुके हैं। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग वचन कारक काल एवं वर्तनी संबंधी सुधार त्रुटियां। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत यह भी बताया गया था कि काव्य सौंदर्य के तत्व भी आपका रिटर्न वर्क आप लोगों ने कर लिया था, कॉपी चेक भी हो गई थी, और मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि यह नोट आप अच्छे ढंग से रखेंगे, आपके लिए बड़ा यूज़फुल है, जो समर वैकेशन में आप इसका रिवीजन करेंगे और उससे आपका प्रिपरेशन होगा। रस में आपका श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस एवं शांत रस। लक्षण और उदाहरण, छंद, मात्रिक छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां के लक्षण एवं उदाहरण। अलंकार के अंतर्गत शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, लक्षण एवं उदाहरण। पत्र लेखन, पत्र लेखन में नियुक्ति, आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इसके बाद निबंध लेखन, निबंध लेखन में विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित निबंध लिखे जाएंगे। तो बच्चों, खंड काव्य में, खंड ख में आपके व्याकरण से संबंधित सारे टॉपिक लिखाए जा चुके हैं और पढ़ाए जा चुके हैं। आपको निर्देश भी मैंने यही दिया था कि समर वैकेशन में जिसका प्रिपरेशन नहीं हुआ है वह अपना प्रिपरेशन करेगा और उसका रिवीजन करेगा। अगर कॉलेज खुलेगा तो फिर इसका हम रिवीजन कराएंगे, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी करोगे। थैंक यू।